बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हम उन इक्वेशंस की बात कर रहे हैं जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया जा सकता है। इन इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम इसकी 3 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। आइए टाइप 4 की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, टाइप 4 को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। अब इन्हें रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्यों कहा जाता है, आइए डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। बहुत ही आसान डेफिनेशन, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आप x को 1/x से रिप्लेस कर दें, यानी जहां जहां x है उसे 1/x से रिप्लेस कर दें और वो इक्वेशन अनचेंज्ड रहे, उसे कोई फर्क ना पड़े, वही इक्वेशन वापस आ जाए, रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशंस में एक खास बात और भी होती है, और वो क्या है? इन सच एन इक्वेशन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स, इस बात को समझने के लिए और एग्जांपल्स देखने के लिए बढ़ते हैं एग्जांपल्स की जानिब। इट इज प्रॉब्लम नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। स्टूडेंट्स, यहां पर जरा देखें, जहां जहां x है उसे अगर 1/x से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? जरा रिप्लेस करके देखते हैं। यहां पर है x, इसे जब हम 1/x से रिप्लेस करेंगे तो यह टर्म बन जाएगी 1/x²। यह टर्म बन जाएगी 1/x। -4, इस टर्म को हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर x इन्वॉल्व ही नहीं है, हमने x को 1/x से रिप्लेस करना है। प्लस स्टूडेंट्स, x की जगह पर जब मैं 1/x लिखूंगा इस तरह से, जरा देखिए तो क्या होगा? ये x न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी ये टर्म बन जाएगी इनफैक्ट x। और इसी तरह जब यहां पर x की जगह पर 1/x लिखा जाएगा, ऊपर स्क्वायर भी होगा, तो जो x² है वो ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, क्या फर्क पड़ा? क्या ये वही इक्वेशन नहीं है जो पहले थी? ये सेम टर्म अगेन, -4 अपनी जगह पर, 1/x प्लस 1/x², ये है रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब दूसरी बात भी जरा देखिए, जो हमें कहा गया इन सच एन इक्वेशन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स, ये चीज चेक करने के लिए जरूरी है कि जो आपकी इक्वेशन है वो डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में रिटर्न हो, लिखी हो। अब यहां पर देखें, क्या ये डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में है? यहां पर पावर 2, पावर 1, यहां पर x की पावर 0 और यहां पर x की पावर -1 अगर आप इसे न्यूमरेटर में कंसीडर करें, और यहां पर x की पावर -2, यानी 2 1 0 -1 -2 डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x। अब आप देखें कि जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है? जी, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट भी 1 और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट भी 1, दोनों टर्म्स के कोएफिशिएंट्स बराबर। अब सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट भी देखें 1 और सेकंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट भी देखें 1, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी ये जो दो टर्म्स हैं इन्हें हम कहेंगे फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, ये इक्विडिस्टेंट हैं, बराबर फासले पर हैं। ये दूसरी टर्म है शुरू से और ये दूसरी टर्म है आखिर से, लास्ट से। इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो बराबर हैं। ये पहली टर्म है और ये, यानी ये पहली टर्म है बिगिनिंग से और ये पहली टर्म है एंड से, इनके कोएफिशिएंट्स भी बराबर हैं। स्टूडेंट्स, इसी टाइप की एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 24 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। यहां पर भी जरा देखें, अगर आप x को 1/x से रिप्लेस कर दें तो क्या यही इक्वेशन वापस आएगी? स्टूडेंट्स, जब आप यहां पर x की जगह पर 1/x रिप्लेस करेंगे तो ये वाली टर्म इनफैक्ट ये बन जाएगी, और जब आप यहां पर चेंज करेंगे x की जगह पर 1/x तो ये इस शक्ल में आ जाएगी, यानी ये दो टर्म्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर जब आप चेंज करेंगे x की जगह पर 1/x तो ये वाली टर्म इस तरह की बन जाएगी और ये वाली टर्म इस शक्ल में आ जाएगी, और 10 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने तो x को 1/x से रिप्लेस करना है, कांस्टेंट को हमने
कुछ नहीं कहना, यानी ये भी एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब दूसरी बात भी चेक कर लें कोएफिशिएंट्स के हवाले से। इस वक्त जो इक्वेशन है वो डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में क्या है पहले ये चेक कर ले। यहां पर 4, 2, यहां पर पावर 0, यहां पर पावर -2। अगर आप x स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर -2 और यहां पर x रेज़ टू पावर -4, यानी ये डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में है। अब पहली टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों स्टार्ट और एंड के लिहाज से बराबर फासले पर हैं। अब इसका कोएफिशिएंट भी 1, इसका कोएफिशिएंट भी 1, ये सेकंड टर्म और ये सेकंड लास्ट टर्म, यानी ये शुरू से सेकंड, ये लास्ट से सेकंड, दोनों के कोएफिशिएंट्स बराबर -6 और -6, और दरमियान में हमें नजर आ रहा है कांस्टेंट, दैट इज 10, यानी दूसरी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। सो इट इज रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स देखिए प्रॉब्लम नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। यहां पर हमें ये जो बात है पहले वाली कि अगर आप x को 1/x से रिप्लेस कर दें तो ये बात तो इसी स्टेज पर नजर आ रही है कि आप जब x को 1/x बनाएंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी और इसकी जगह पर ये टर्म आ जाएगी x प्लस 1/x, और यहां पर भी यही होगा। लेकिन जो दूसरी बात है कोएफिशिएंट्स के बराबर होने वाली, वो हमें यहां पर सही पता नहीं चलेगी जब तक कि हम इस स्क्वायर को ओपन करके इसको सिंप्लीफाई ना करें और इसे डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में ना लिख लें। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, और इनफैक्ट स्क्वायर खोलकर जब हम इसे डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में लिखेंगे तब ही हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि ये वाकई रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। x प्लस 1/x होल स्क्वायर आपने कई दफा ओपन किया होगा, -3 मल्टीप्लाई कर दें तो -3x माइनस 3/x -4 इज इक्वल टू 0। अब इसे डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में अरेंज कर लें। x स्क्वायर, इसके बाद -3x पावर 2 पावर 1, अब आनी चाहिए पावर 0 अगर हो तो यहां पर आ गया +2, इसके साथ x की पावर 0। देन इस टर्म में x की पावर बनती है -1 और इसमें x की पावर -2, तो हम पहले ये टर्म लिखेंगे 3/x, देन प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब पहली बात, आप x को 1/x से रिप्लेस करें तो क्या इक्वेशन वापस आएगी? ये दोनों टर्म्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, ये टर्म ये बन जाएगी और ये वाली टर्म ये बन जाएगी जब आप x को 1/x से रिप्लेस करेंगे। यही मामला इन दोनों के साथ होगा। 2 को हमने कुछ कहना नहीं है, यानी ये ही इक्वेशन वापस आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में इस वक्त इक्वेशन मौजूद, पहली टर्म का कोएफिशिएंट 1, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट भी 1, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट -3 और सेकेंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट भी -3, और दरमियान में हमें नजर आ रहा है 2, यानी कोएफिशिएंट्स भी बराबर हैं। अच्छा, यहां पर एक और बात मैं ऐड कर दूं, यहां पर हमें कहा गया है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का इनफैक्ट स्टूडेंट्स मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि दोनों के साइंस भी सेम हो, दोनों के साइंस भी सेम हो। इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब यह है कि -3 और +3 ये भी इक्वल कंसीडर होंगे, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है। -3 भी 3 ही है और 3 तो है ही 3, यानी आपने पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करनी है, साइन से फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स इसी तरह प्रॉब्लम नंबर 23 देखते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। यहां पर ये इक्वेशन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में है, हमें यहां पर कोएफिशिएंट्स बराबर नजर आ रहे हैं, 6 इधर 35 एंड देन 62 दरमियान में, यानी कोएफिशिएंट्स तो बराबर हैं, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड। लेकिन ये रेसिप्रोकल नजर नहीं आ रही कि आप x को 1/x से रिप्लेस करें तो क्या ये सेम इक्वेशन आएगी, लग नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए इसको थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग करते हैं।
स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में अगर आप डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, जब आप एक्स स्क्वायर से इसे डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 62 माइनस, जब इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 35/x और ये आ जाएगा 6/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अभी भी ये इक्वेशन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में है, लेकिन अब ये वाज़ेह तौर पर आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन नजर आ रही है। अगर आप x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों टर्म्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन वापस यही आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रिड्यूस करके सॉल्व किया जाता है। आइए प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 20। यह है गिवन इक्वेशन। अगर हम यहां पर स्क्वायर खोल के देन 3 को मल्टीप्लाई करके इसको डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में अरेंज करें तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि यह एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। अब हमने इसे कैसे रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जरा ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, x प्लस 1/x, अगर हम इसकी जगह पर y पुट कर दें तो y में क्वाड्रेटिक ये तब हो सकती है अगर y स्क्वायर भी हो। अब इसकी जगह पर अगर y आ जाएगा तो y स्क्वायर के लिए हम यहां पर देखें तो ये x प्लस 1/x होल स्क्वायर होता तो सीधा सीधा y स्क्वायर बन जाता, लेकिन ये x माइनस 1/x होल स्क्वायर है। अब y स्क्वायर कैसे यहां पर आ सकता है, जरा गौर कीजिएगा। जब हम इसे x प्लस 1/x को y लेट करेंगे तो y स्क्वायर, यानी दोनों साइड्स का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो लेफ्ट साइड पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, आप जानते हैं, आपने सीखा होगा मैट्रिक में, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और राइट साइड पर y स्क्वायर। ये हमें y स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। अब अगर हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ओपन करें तो ये हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो ये हमें मिलेगा। अब ये चीज जो है ये हमें कॉमन नजर आ रही है दोनों में, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन है। इसकी वैल्यू यहां से अगर आप देखें, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बनती है y स्क्वायर माइनस 2, ये y स्क्वायर माइनस 2, यानी इसका स्क्वायर ओपन करके ये जो सिचुएशन आएगी हम इसकी जगह पर लिख देंगे y स्क्वायर माइनस 2 माइनस ये वाला 2 प्लस 3 इंटू y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये वाज़ेह तौर पर y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। हम यहां से y की वैल्यूज निकालकर यहां पर आके वापस पुट करेंगे तो यहां से हमें इस इक्वेशन से यानी x की वैल्यूज मिल जाएंगी। यह है हमारा प्लान। आइए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारी गिवन इक्वेशन x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर हम ओपन कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम लेट करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। अब दोनों साइड्स पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। यहां पर आप लिखे देन।
अगर ये y है तो ये y स्क्वायर होगा। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये हमें नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ये बन रही है y स्क्वायर माइनस 2। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का और इसे नाम दे दें 2 का। अब स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज हमने यहां पर बनाई हैं, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पर हम लिखने जा रहे हैं y स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद अगेन माइनस 2 प्लस 3 और x प्लस 1/x की जगह पर y इज इक्वल टू 0। इसे हमने 2 का नाम इसलिए दिया है कि जब y की वैल्यूज मिल जाएंगी तो वो y की वैल्यूज यहां पर पुट करने से हमें x मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये वाज़े तौर पर y में क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम जानते हैं। यहां पर जरा गौर करें, क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है? यहां पर प्रोडक्ट बनता है -4y स्क्वायर। सोचें आप, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 3y आना चाहिए। शाबाश, क्या बनता है जी? +4 -1, +4 -1 मिडिल टर्म ब्रेक होती है। ये आ गया y स्क्वायर प्लस 4y माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y कॉमन y प्लस 4 और -1 कॉमन y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक y -1 और दूसरा y -4। एक y -1 और दूसरा y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दोनों में अगर वेरिएबल मौजूद हो तो सिर्फ उसी सूरत में, दोनों में अगर वेरिएबल मौजूद हो तो आप दो केसेस बना सकते हैं। अगर एक कांस्टेंट हो दूसरा वेरिएबल हो तो सिर्फ वेरिएबल वाला इक्वल टू 0 होगा, कांस्टेंट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। y -1 इक्वल टू 0 और y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू आ गई 1 और यहां से y की वैल्यू आ गई -4। इन दोनों y की वैल्यूज को जरा हाईलाइट कर लें, क्योंकि इन्हीं की बेस पर हमने आगे प्रोसेसिंग करनी है x की वैल्यू के लिए। अब पहले एक वैल्यू को कंसीडर करते हैं। इस वैल्यू को यानी y इज इक्वल टू 1 को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, यानी यहां पर आ जाएगा 1। स्टूडेंट्स, हमने अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहां पर देखें, ये हमारे हिसाब से हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इनफैक्ट सॉल्व करना, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। क्या इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है? या अगर आप इस तरह से नहीं सोच सकते तो आप इस तरह से सोचें कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई लेफ्ट साइड को कैसे कर सकते हैं आप? जी, आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा x और न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1। वो एलसीएम x राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट्स, मैं यहां पर एलसीएम अप्रोच फॉलो कर रहा हूं। ये आ गया एलसीएम x, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये x उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, ये x अगर हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी। अब हमें सोचना है क्या इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है? प्रोडक्ट आना चाहिए 1 और सम या डिफरेंस आना चाहिए -1। स्टूडेंट्स, आप शाम तक सोचते रहे, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होने वाली। यहां पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाना होगा। सो ए, बी और सी की वैल्यूज इसमें से देख लें। हियर a is equal to 1, b is equal to -1 and c is equal to
1। ये ए, बी और सी की वैल्यूज हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -1 प्लस माइनस b स्क्वायर -4a और c। a और c की वैल्यूज भी 1 1 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1। स्टूडेंट्स अब इसे करते हैं सिंप्लीफाई। x इज इक्वल टू, यहां पर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस, यहां पर -1 का स्क्वायर 1 -4 डिवाइडेड बाय 2। अब 1 -4 क्या होता है जी? इट इज -3। -3 का स्क्वायर रूट इमेजिनरी, सो हम फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। x की वैल्यू हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स कितनी वैल्यूज हैं इनफैक्ट जी? ये x की दो वैल्यूज आ चुकी है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब हम y की दूसरी वैल्यू कंसीडर करते हैं, दैट इज -4। इसे भी इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 थी हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू y की वैल्यू आ गई -4। अगेन वही काम करेंगे जो हमने लास्ट किया कि यहां पर x हमारा एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -4। अब मैं डायरेक्ट जरा लिखने लगा हूं, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये -4x बना और जो लेफ्ट साइड पर आने से बन गया 4x। अब यहां पर स्टूडेंट्स अगेन मिडिल टर्म ब्रेक सोचना है। प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, सम या डिफरेंस 4x आना चाहिए। आप नहीं सोच पाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ चले जाएं। आप आ जाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू -b, यानी ये b की वैल्यू प्लस माइनस b स्क्वायर -4a और c डिवाइडेड बाय 2a। स्टूडेंट्स a, b और c की वैल्यूज हमने पुट कर दी। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू, यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन, -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 -4 और डिवाइडेड बाय 2। अब 16 - 4 इज 12। x इज इक्वल टू -4 प्लस -12 डिवाइडेड बाय 2। अब 12 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से नहीं देखना, 12 को फैक्टराइज कर लें। 12 के फैक्टर्स बनते हैं 2 6 are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। ये बन रहा है एक पेयर। पेयर में से एक आजाद हो जाएगा, यानी ये बन रहा है 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। यानी यहां पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 जब न्यूमरेटर में से कॉमन लेंगे, 2 न्यूमरेटर में से कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में हमारे पास मिलेगा हमें -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। 2 कॉमन लेकर न्यूमरेटर में से हमने इसको कैंसिल कर दिया। स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की मजीद 2 वैल्यूज आ गई। हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, हेंस सॉल्यूशन सेट इज ये 2 वैल्यूज -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये 2 वैल्यूज
स्टूडेंट्स ये दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं और ये दो रियल वैल्यूज। 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स यहां पर हमें x की 4 वैल्यूज मिल चुकी हैं, 2 हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स और 2 हैं रियल। स्टूडेंट्स यहां पर अब आपको एक और बात बताता हूं। स्टूडेंट्स अगर ये स्क्वायर खोल के आप इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, यानी इसकी फ्रैक्शंस खत्म कर लें, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो होगी 4। डिग्री 4 ये बताती है कि x की ज्यादा से ज्यादा यहां पर 4 वैल्यूज आ सकती हैं। और हमने यहां पर सॉल्यूशन सेट में देखा कि हमारे पास x की 4 वैल्यूज ही आई हैं। हाँ 4 से कम भी हो सकती थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 हमें पहले से मालूम था। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बुनियाद पर आप इसी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 18 और प्रॉब्लम नंबर 19 होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं अब आपके लिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 24। ये हमारी गिवन इक्वेशन, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। x रेज टू पावर 4 का पेयर मैं बना रहा हूं 1 ओवर एक्स 4 के साथ, और -6x स्क्वायर का पेयर -6 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ। x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 -6x स्क्वायर -6 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां से -6 कॉमन लिया जा सकता है, -6 कॉमन ले लेते हैं। -6 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स पिछले प्रॉब्लम्स के अंदर हमें x प्लस 1 ओवर एक्स नजर आ रहा था और उसके अगेंस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर नजर आ रहा था। x प्लस 1 ओवर एक्स को हम y और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को y स्क्वायर माइनस 2 कंसिडर कर रहे थे। अब यहां पर देखें, एक तरफ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और दूसरी तरफ है x4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज़ टू द पावर 4, यानी वही सीन दोबारा बन रहा है। अगर हम ये y कंसिडर करेंगे, अगर ये y कंसिडर करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 2। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हम लेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को y, इसको नाम दे देते हैं 1 का। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड से x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। स्टूडेंट्स इसको नाम देते हैं 2 का। अब ये वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, हमें मिल गया y, x रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 की जगह पर y स्क्वायर माइनस 2, यह आ गया y स्क्वायर माइनस 2। इसके बाद -6 और ब्रैकेट में ये है y, देन वी हैव प्लस 10 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में। अब यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक, जरा सोचें, 8y स्क्वायर बन रहा है। अब सम या डिफरेंस -6 आना चाहिए। क्या बन रहा है जी? बहुत ही सिंपल, -4 -2। y स्क्वायर -4y -2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y कॉमन,
y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 y माइनस 4 दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू 2 और यहां से y की वैल्यू 4। इन दोनों वैल्यूज को जरा थोड़ी सी इज्जत दें ताकि याद रहे कि हमने इन्हें यूज करना है। अब y की वैल्यू 2 पुट करते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 में। पुट y is equal to 2 in equation 2। इक्वेशन 2 स्टूडेंट्स यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिखा जाएगा। अब वही पुरानी रूटीन अगर हम फॉलो करें, ये एलसीएम हमारा एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा तो x रेज टू पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई डिग्री 4 इक्वेशन। अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो बड़ा सिंपल होता सॉल्व करना। अब ये डिग्री 4 इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये हमें सोचना पड़ेगा। स्टूडेंट्स इसके 3 रास्ते हैं। मैं आपको पहला रास्ता बताता हूं, आप इसे टाइप 1 कंसीडर कर लें। टाइप 1 किस तरह से, यहां पर हमें पावर 2 नजर आ रही है तो यहां पर उसका डबल 4। आप एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लें, यह बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप t की दो वैल्यूज निकाल लें और उन दो वैल्यूज के अगेंस्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इक्वेशन को यूज करते हुए x की वैल्यूज फर्दर फाइंड आउट कर लें। दूसरा रास्ता स्टूडेंट्स, आप इसे एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक कंसीडर कर लें, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक कंसीडर कर लें। a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स तीसरा रास्ता बड़ा सिंपल है, ये थोड़ा शार्प स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप गौर करें तो ये किसी का स्क्वायर एक्सपैंड हुआ है, x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये लेफ्ट साइड स्क्वायर ओपन हुआ है और ये किसका स्क्वायर ओपन हुआ है मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स गौर करने से पता चलता है कि ये x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये सिचुएशन है और ये है a और ये है b। a माइनस बी होल स्क्वायर अगर आप एक्सपैंड करें तो ये आपके पास इनफैक्ट वैल्यू आएगी। यहां से स्क्वायर रूट लेने से आपको मिलेगा x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x की दो वैल्यूज +-1। यहां से हमें x की दो वैल्यूज मिल गई। अब y की वैल्यू 4 पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी हमारी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब वही काम दोबारा करते हैं, एलसीएम एक्स स्क्वायर, यहां पर आ गया x4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। यह आ जाएगा x4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। दैट विल बी x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इस पर अगर आप गौर करते रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये किसका स्क्वायर है। ये मुश्किल है ये ट्रैक। यहां पर या तो इसे टाइप 1 कंसीडर कर लें या एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक। मैं आपको बताता हूं कि इसे एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक कंसीडर करते हुए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये है एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक, ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो हम यहां लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर। सो ए की वैल्यू यहां से मिलेगी, यह है स्क्वायर्ड टर्म, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है,
इसका कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, जैसे एक्स में क्वाड्रेटिक हो तो यहां से मिलता है b, ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, ये b -4, c की वैल्यू 1। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जब सिंपली यूज करते हैं, जब इक्वेशन एक्स में क्वाड्रेटिक हो तो लेफ्ट साइड पर एक्स लिखा जाता है, यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -4 प्लस माइनस b स्क्वायर -4a और c डिवाइडेड बाय 2a। स्टूडेंट्स इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये माइनस माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 विल बी 12, प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। अब 12 का स्क्वायर रूट हमने पहले भी सिंप्लीफाई किया था, 4 3 आर 12, तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 डिनोमिनेटर में से कॉमन लेंगे, सॉरी न्यूमिनेटर में से कॉमन लेंगे 2, तो ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। न्यूमिनेटर में से हमने 2 कॉमन लिया जो कि डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, क्या करेंगे जी, स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास फर्दर वैल्यूज आएंगी। स्क्वायर रूट जब हम स्टूडेंट्स लेंगे तो आप जानते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, यहां पर आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्टूडेंट्स ये हमें इन दो वैल्यूज से फर्दर 2 वैल्यूज मिल गई, और इनफैक्ट ये 2 वैल्यूज नहीं, ये अब कितनी वैल्यूज बन गई हैं जरा गौर करें। पहले अगर आप दोनों पॉजिटिव कंसीडर कर लें तो 1, फिर यहां से पॉजिटिव कंसीडर करें, यहां से नेगेटिव, ये दूसरी वैल्यू, फिर यहां से नेगेटिव, यहां से पॉजिटिव, तीसरी वैल्यू, और फिर दोनों नेगेटिव, चौथी वैल्यू, यानी दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ये 2 वैल्यूज, यहां से पॉजिटिव यहां से नेगेटिव, और फिर यहां से नेगेटिव यहां से पॉजिटिव, ये 4 वैल्यूज है। इनफैक्ट ये हमारे पास x की 4 वैल्यूज, और इससे पहले x की 2 वैल्यूज हमें यहां मिली, टोटल हमारे पास हो गई 6 वैल्यूज। हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्टूडेंट्स यहां पर एक्सरसाइज 4.2 का इख्तिताम हुआ। हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.3 में टाइप 5 डिस्कस करेंगे, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आप अब खुद प्रैक्टिस कीजिएगा एक्सरसाइज 4.2 की। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।